Hello friends, I welcome you in my this video and today's topic is hierarchy in banks. So this is part 2 video in the series of credit appraisal. In this video we are going to talk about the hierarchies जो बैंक में होती हैं और उनका इम्पोर्टेंस क्या होता है और उनकी जो हायरार्की है उनके डेजिग्नेशन के बारे में बात करेंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी जरूरत या इम्पोर्टेंस क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो बैंक्स होते हैं वो पब्लिक मनी में डील करते हैं, तो ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया ऑफ ऑपरेशन होता है। तो इसलिए बैंक्स में जैसे जैसे लोग एक्सपीरियंस गेन करते हैं उनको प्रमोट किया जाता है और वो हायर लेवल पे पहुंचते हैं। ओके, तो जो आईबीए ने जो फॉर्मेट और जो हायरार्की जो डिसाइड की है उसके हिसाब से हम बात करेंगे, बिकॉज मोस्टली सारे कमर्शियल बैंक आईबीए के मेंबर्स होते हैं और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो भी आईबीए के मेंबर होते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर बैंक है 99 मोस्टली सारे जो है ना आईबीए का स्केल फॉलो करते हैं। ओके, जो हायरार्की है वो लोग फॉलो करते हैं। कुछ एफआईस हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी फॉलो करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में बात करते हैं वहां पे, क्योंकि वो लोग 100% इसको फॉलो करते हैं। तो नीड क्या है, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जब भी, जैसे मैंने बोला कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो बैंक्स हैं वो पब्लिक मनी में डील करते हैं, तो वहां पे फ्रॉम द डे वन आपको जो भी अपॉइंट हुआ जाता है वहां पे उसको ग्रेजुअली बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड देयर डेजिग्नेशन उनको जो अफेयर्स को डील करने की पावर दी जाती है। ओके, तो जो एज पर आईबीए जो है वो स्केल स्टार्ट होता है स्केल 1 से। स्केल 1 से स्टार्ट होता है और इट गोज अप टू स्केल 8। ओके, तो स्केल 1 को जो डेजिग्नेशन उसका नाम है असिस्टेंट मैनेजर और कई जगह इसको ऑफिसर भी बोलते हैं। फिर उसके बाद स्केल 2 पे आता है मैनेजर और उसको डेप्यूटी मैनेजर भी कई बैंक्स में बोला जाता है। फिर स्केल 3 होता है। स्केल 3, तो ये एक्चुअली ये स्केल 3 नीचे हम बात करें, लेकिन एक्चुअली जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं इनका क्या डेजिग्नेशन का पावर जो है ना बढ़ रहा है, यहाँ पे पावर बढ़ता जा रहा है। ओके, बिकॉज जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं उनको ये हायर पोस्ट पे चले जाते हैं। तो स्केल 1 इज द लोएस्ट और बिगिनिंग एंड स्केल 8 विद इन द बैंक इज द हाईएस्ट डेजिग्नेशन। ओके, इसके बाद हम ईडी और एमडी के बारे में बात करेंगे, लेकिन बाद में बात करेंगे। तो स्केल 2 पे मैनेजर होता है और डेप्यूटी मैनेजर, इसको मैनेजर भी बोलते हैं और डेप्यूटी मैनेजर बोलते हैं। स्केल 3 जो होता है वो सीनियर मैनेजर होता है और इसको मैनेजर भी बोलते हैं कई बैंक्स में। ठीक है, इसके बाद होता है स्केल 4। तो स्केल 4 पे होता है चीफ मैनेजर। ओके, चीफ मैनेजर और कई जगह इसको रीजनल मैनेजर, बिकॉज ये सब अपने आप जो बैंक है अपने हिसाब से डेजिग्नेशन को ट्वीट कर लेते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्केल स्केल। तो अगर आपको स्केल पे ध्यान रखना है, बिकॉज क्या है कि जो पे पैकेज होता है वो आपका एज पर स्केल होता है और जो पर्क्स एंड बेनिफिट होते हैं वो आपका स्केल के हिसाब से होते हैं। आपका डेजिग्नेशन कुछ भी हो, बट कमर्शियल बैंक में पर्क्स एंड बेनिफिट जो है आपके स्केल के हिसाब से होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस स्केल पे जा रहे हैं। ओके, इसके बाद स्केल 5 होता है। स्केल 5 है असिस्टेंट जनरल मैनेजर। ओके, याद रखिए हम जैसे जैसे स्केल ऊपर जा रहे हैं जैसे जैसे इनकी पावर इंक्रीज हो रही बढ़ती जा रही है। ओके, इसके बाद आता है स्केल 6 डेप्यूटी जनरल मैनेजर। तो डेप्यूटी जनरल जो मैनेजर है वो है स्केल 6। ओके, इसके बाद आता है स्केल 7, वो है जनरल मैनेजर की पोस्ट होती है। ओके, स्केल 7 इज जनरल मैनेजर and scale 8 is a chief general manager. So this is the highest position in the bank for the public sector bank which is within the bank. Okay, so now there are more designation and before talking about EDs and MD, I just want to tell you that scale 1 is considered as the JMG, junior management grade. Okay, then scale 2 and 3, scale 2 and 3 comes under middle management grade. Okay, MMG. Okay, then scale 4 and 5, it comes under senior management grade. Okay, then deputy general manager and above, they come under top executive grade. Okay, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्केल के हिसाब से यहाँ पे ग्रेड का बाइफर्केशन किया गया। तो स्केल 1 इज द जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड
and scale 2 and scale 3 is the middle management grade. Then scale 4 and 5 is the senior management grade, and after deputy general manager they are the top executive grade. Okay फ्रेंड्स, ये तो विद इन द बैंक है जो डेजिग्नेशन फॉलो करते हैं, और जो इनको डेजिग्नेशन हिसाब से इनको क्या डेलीगेशन ऑफ पावर दी जाती है। ओके, बैंक के अफेयर्स को डील करने के लिए। ओके, तो डीएलपी देते हैं उनको, डेलीगेशन ऑफ पावर। तो ये विद इन द बैंक प्रमोशन होते हैं, तो आप चीफ जनरल मैनेजर तक पहुंच सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम असिस्टेंट मैनेजर। ओके, आइए अब बात करते हैं ईडीज और एमडीज की, डीएमडीज की और एमडी ऑल्सो। तो यहाँ पे ये जो चीफ जनरल मैनेजर की बात जो पोस्ट होती है पब्लिक सेक्टर बैंक में, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। सो दे आर द एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो इसलिए आपने देखा होगा जो ईडीज हैं उनका पोस्टिंग 2 या 3 साल के लिए होता है, डीएमडीज का भी होता है, और इसी तरह से एमडी और चेयरमैन का पोस्टिंग होता है। लेकिन स्केल 1 से लेके या तो इनके लेटरल या तो रिक्रूटमेंट होता है या विद इन द बैंक प्रमोशन होता है, और या फिर लोग स्टार्टिंग से ज्वाइन करते हैं तो अप टू इस ग्रेड में फॉलो करते हैं। लेकिन जो ईडीज और डीएमडी जो टॉप मैनेजमेंट के ऊपर भी जो ये जो बोर्ड के मेंबर होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि आपको अगर हायरार्की बैंक में इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ इयर्स गेन करते हो आपका डेजिग्नेशन ऊपर जाता है, और साथ में आपकी पावर भी बढ़ती जाती है, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है, उस हिसाब से बैंक आपको डेलीगेशन ऑफ पावर भी देता है। तो एज ए क्रेडिट ऑफिसर आपको ये हायरार्की पता होना चाहिए कि आप किस लेवल पे हैं, बिकॉज आप जैसे जैसे ऊपर मूव कर रहे हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएंगी, और आपसे एक मैच्योर लेवल की बैंकिंग एक्सपेक्टेड की जाती है, एंड बिहेवियर ऑल्सो। सो फ्रेंड, विद दिस आई कंक्लूड माई वीडियो। होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको इसके बारे में हायरार्की के बारे में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा इसके बारे में पूरा कंप्लीट टेक्स्ट पढ़ना है तो आप मेरी बुक को भी रिफर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।